students, welcome to my channel ECH Education. Today I am going to explain your chapter 19 our India bookwork and question answers of class 5. Okay, let's start. Choose the correct answer. 1. Towards the south India is bound by the. मैंने आपको बताया था साउथ में कौन सा ओशन है. आप प्लस का निशान याद कीजिए और जल्दी से टिक करके बताइए. वाओ, इंडियन ओशन. मैंने तो टिक किया है लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. यदि आपने वो मेरा डायग्राम जो मैंने आपको डायरेक्शन का समझाया था उसे किया होगा तो 100% आपको आंसर समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया हैज कितने स्टेट है? 28. और जल्दी से बताओ यूनियन टेरिटरी कितने हैं? कमेंट में बता देना. ओके. 3. डैश इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. गोवा. गोवा छोटा है तो बड़ा कौन सा है? राजस्थान. 4. सत्यमेव जयते इज रिटन ऑन. कहाँ लिखा है? नेशनल एम्बलम के नीचे लिखा है ना सत्यमेव जयते. ठीक है. नेक्स्ट ट्रू फॉल्स. 1. द अरेबियन सी इज लोकेटेड टू साउथ ऑफ इंडिया. देखो साउथ ऑफ इंडिया में अरेबियन सी है क्या? नहीं, साउथ ऑफ इंडिया में तो क्या है? इंडियन ओशन है, इसलिए फॉल्स हो गया. पाकिस्तान बॉर्डर इंडिया इन द साउथ. शुरू में पढ़े थे पाकिस्तान तो ऊपर की तरफ है, इट मींस वो नॉर्थ में है. साउथ बोल रहे हैं तो ये भी गलत हो गया. फॉल्स. द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया शोज द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया. नो, रॉन्ग. फॉल्स. मैंगो इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया. यस, ट्रू. अब आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स. द इंडियन नेशनल फ्लैग हैज कितने कलर होते हैं? बड़े आसान है भाई, 3. 2. रविंद्रनाथ टैगोर डैश रोड एंड कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया. नेशनल एंथम किसने कंपोज किया, किसने लिखा? भाई रविंद्रनाथ टैगोर ने. तो आपका नेशनल सॉन्ग किसने लिखा? वंदे मातरम. बंकिम चंद्र चटर्जी ने. डैश इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया. कौन सा नेशनल फ्लावर? लोटस. डैश द डैश इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. नेशनल एनिमल कौन सा? रॉयल बंगाल टाइगर. नॉर्मली हम टाइगर बोलते हैं लेकिन यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर लिखा है तो आप उसी तरीके से याद कीजिए. चलिए अब मैचिंग आता है, बड़ा इजी. श्रीलंका. श्रीलंका की मैचिंग है. नेबरिंग कंट्री, हमारा पड़ोसी राज्य है श्रीलंका. राजस्थान. राजस्थान क्या है? द लार्जेस्ट स्टेट. वंदे मातरम. वंदे मातरम क्या है? नेशनल सॉन्ग. अशोक चक्र. अशोक चक्र कहाँ से लिया गया? सारनाथ. ओके. अब नेक्स्ट आता है आपका आंसर इन वन वर्ड. 1. The India's neighboring country on the east. ईस्ट की neighboring country क्या है? स्टार्टिंग में था तो आंसर आएगा बांग्लादेश. 2. वर्ड रिटर्न अंडर द अशोक चक्र के नीचे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते. द पर्सन हु रोट द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? बंकिम चंद्र चटर्जी. द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? पीकॉक. है ना कितना आसान. अगर जितना मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था उतना अगर आप याद कर लेंगे ना बेटा तो आप इनके आंसर तो इजीली बना देंगे. ठीक है. चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1. नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. देखो मैंने आपको बताया था हमारे पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं तो मैंने लिखा है द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया आर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. ओके. Question number 2. Which is the national capital of India? New Delhi is the national capital of India. Question number 3. Who wrote the national anthem of India? Answer. Rabindranath Tagore wrote the national anthem of India. ठीक है. Question number 4. Name the national animal of India. The Royal Bengal tiger is the national animal of India. Long question answers. What does the physical map of India show? Physical map हमारे इंडिया का क्या शो करता है? तो मैंने इन सबको आपको एक्सप्लेन किया था. आंसर द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया शोज 1 नंबर में द ग्रेट हिमालयस माउंटेन्स. मतलब देखो हमारे जो फिजिकल मैप है इंडिया का उसमें माउंटेन भी दिखाया जाता है, गैंगटिक एरिया भी दिखाया जाता है, पेनिनसुलर, कोस्टल प्लेन्स, थार डेजर्ट एंड द आइसलैंड. चॉइस आपकी है, आप कोई 4 याद करो या 5 याद करो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. Who look after the welfare of the country, the state and the union territories? देखो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है मैंने आपको बताया था, वही इसमें लिखा है मैंने. The India has 2 different government. First, the central government it look after the welfare of the entire nation, and to the state government it takes care of the needs of its state. ठीक है ना. एक क्या करती है? पूरे नेशन को देखभाल करती है और एक क्या करती है? जो स्टेट गवर्नमेंट होती है अपने राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसको देखभाल करती है. क्वेश्चन नंबर 3. डिस्क्राइब द इंडियन फ्लैग एंड इंडियन एम्बलम. तो आंसर में है द इंडियन फ्लैग. द इंडियन फ्लैग हैज 3 कलर्स, saffron, white and green.
There is a navy blue wheel. It has 24 spokes. मैंने explanation में इसको अच्छे से explain किया है. The Indian emblem. It is adopted from the Sarnath. Sarnath से लिया गया है. There are 4 lions. देखो इसमें 4 lion हैं, है ना, एक दूसरे के पीछे पीठ करे हुए हैं, तो 3 तो आपको दिखते हैं बट एक जो है वो नहीं दिखता है. एंड ऑन द बॉटम सत्यमेव जयते इज रिटन. और नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते. ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4. राइट अ नोट ऑन द अदर नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया. ठीक है, अब वो और जो नेशनल सिंबल्स हमने लास्ट में पढ़े थे ना उसके बारे में बता रहा है. तो आंसर है, पूछ रहा है वो आपसे. तो देयर आर फ्यू नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया. दे आर कौन कौन से हैं? मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, अगर आप चाहें तो बड़ा भी कर सकते हो भाई, लेकिन बच्चों की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मैंने सारे जो लाइन्स है उनको 1-1 लाइन में कन्वर्ट कर दिया है. तो 1 है आपका, मैंगो इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया. 2, लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया. 3, द रॉयल बंगाल टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. एंड 4, पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. है ना. तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन आंसर छोटे छोटे आपको बड़े पसंद आए होंगे. आई होप, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ और क्वेश्चन आंसर जब मैं डील कर रही थी उनके साथ साथ आपको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा तो याद हो ही गया है. आई थिंक आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी, तो स्पेलिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, तो आप घर बैठ के ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए. लाइक करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, ऐसा फील होता है कि हाँ जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ आ रहा है. ओके स्टूडेंट्स, तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच. टेक केयर, बाय बाय.